नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज की बेहद बड़ी और जरूरी खबरों में। लेकिन खबर में आगे बढ़ने से पहले अगर आपको भी ऐसा लगता है कि मोदी सरकार गरीबों और प्रवासी मजदूरों पर ध्यान नहीं दे रही है और आप इस बात के लिए मोदी सरकार का विरोध करते हैं, तो आप भी इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस लाल बटन को दबाकर चैनल को फ्री में सब्सक्राइब करके घंटी बजाइए और कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। बीजेपी की योजना पर भारी पड़ सकता है कमलनाथ का प्लान 22, पूर्व सीएम के दावे से मची खलबली। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में भले ही अभी कोरोना वायरस के कारण पैदा हुए संकट से निपटने के लिए बीजेपी और कांग्रेस जनसेवा का दावा कर रहे हों, लेकिन अंदर खाने दोनों पार्टियां 24 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव की रणनीति बनाने में जुटी हैं। ऐसे में पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के उस दावे से बीजेपी के अंदर खलबली मच गई है, जिसमें उन्होंने 24 विधानसभा सीटों में से 20 से 22 सीटें जीतने का दावा किया है। पूर्व सीएम कमलनाथ ने इस बात के भी संकेत साफ दिए हैं कि कांग्रेस छोड़कर बीजेपी में शामिल हुए बागियों के रवैये को लेकर भाजपा के अंदर खासी नाराजगी है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मोदी सरकार किसान और मजदूर विरोधी, जुमलों में ज्यादा यकीन कांग्रेस। जी हां दोस्तों, कांग्रेस का मोदी सरकार पर हमला किसान और मजदूर विरोधी है। ये सरकार रणदीप सुरजेवाला, कोरोना काल में देश की अर्थव्यवस्था बुरे दौर से गुजर रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसे पटरी पर लाने के लिए 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान किया था। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण की ओर से तीनों दिनों से इस पर विस्तार से जानकारी दी जा रही है। शुक्रवार को उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए किसान, मछुआरों और ग्रामीण क्षेत्र के लिए ऐलान किए। वित्त मंत्री के ऐलान के बाद अब कांग्रेस ने प्रतिक्रिया दी है। पार्टी प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला ने मोदी सरकार को किसान और मजदूर विरोधी बताया है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल प्रियंका ने उठाया आर्थिक पैकेज के बीच सड़कों पर भटकते मजदूरों का मुद्दा। जी हां दोस्तों, कोरोना संकट के मद्देनजर केंद्र की भाजपा सरकार ने भले ही 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज का ऐलान कर दिया हो, लेकिन प्रवासी मजदूरों का दर्द कम होने का नाम नहीं ले रहा है। रेलवे खुलने के बाद भी मजदूरों को ट्रेन में जगह नहीं मिल पा रही है। वेटिंग के लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। इतना ही नहीं, टिकट कैंसिल होने पर फिर से पैसे देकर बुकिंग करवानी पड़ रही है। ऐसे में कांग्रेस ने केंद्र की मोदी सरकार पर सवाल उठाने शुरू कर दिए हैं। कांग्रेस महासचिव राहुल गांधी और प्रियंका गांधी ने मजदूरों के मुद्दे पर कई ट्वीट किए हैं और केंद्र की मोदी सरकार को घेरने का प्रयास किया है। प्रियंका गांधी अपने ट्वीट में लिखती हैं, देश की सड़कों पर त्राहिमाम की स्थिति है। महानगरों से मजदूर भूखे प्यासे पैदल अपने छोटे छोटे बच्चों और परिवार को लेकर चले जा रहे हैं। ऐसा लगता है जैसे व्यवस्था ने इनको त्याग दिया हो। मई की धूप में सड़कों पर चल रहे लाखों मजदूरों का तांता लगा हुआ है। रोज एक्सीडेंट हो रहे हैं। अपने दूसरे ट्वीट में वह लिखती हैं, भगवान के लिए इन्हें सड़कों पर ऐसे बेसहारा ना छोड़िए। उत्तर प्रदेश के सभी जिला शहर इकाइयों से मेरा आग्रह है कि इन जरूरतमंदों लोगों की मदद कार्य और तेज कर दीजिए, पूरी ताकत लगा दीजिए। ये सेवा का वक्त है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एक एक कार्यकर्ता इन हिंदुस्तानी भाइयों के साथ खड़ा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने रद्द किया गाजीपुर डीएम का आदेश, दी मस्जिदों में अजान की इजाजत। जी हां दोस्तों, यूपी के गाजीपुर जिले में मस्जिदों से लगाई जाने वाली अजान पर जिलाधिकारी ने रोक लगा दी थी। यह मामला हाईकोर्ट तक पहुंच गया था। दरअसल अजान पर इस रोक के खिलाफ बीएसपी सांसद अफजाल अंसारी ने इलाहाबाद हाईकोर्ट में याचिका लगाई थी। कोर्ट ने अपने फैसले में कहा है कि अजान इस्लाम का अहम हिस्सा है, लेकिन लाउड स्पीकर से अजान इस्लाम का हिस्सा नहीं है। इसके साथ ही हाईकोर्ट ने अजान को फंडामेंटल राइट तो माना, लेकिन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस द्वारा अजान को फंडामेंटल राइट नहीं माना है। अफजाल अंसारी की याचिका पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने सर्वोच्च न्यायालय के हवाले से निर्देश दिए हैं। कोर्ट ने कहा है कि सक्षम अधिकारी से बिना अनुमति के इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस का प्रयोग नहीं कर सकते। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गाजीपुर के डीएम के आदेश को रद्द कर दिया है। इसके साथ ही हाई कोर्ट ने मस्जिदों से अजान की अनुमति दे दी है। अदालत ने अपने फैसले में कहा है कि मस्जिदों में अजान से कोविड-19 की गाइडलाइन का उल्लंघन नहीं होता है। कोर्ट ने अपने आदेश में अजान को धार्मिक अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता से जुड़ा हुआ बताया है। हालांकि लाउड स्पीकर से अजान की अनुमति नहीं दी है। कोर्ट ने अपने आदेश में कहा है कि सिर्फ उन्हीं मस्जिदों में लाउड स्पीकर का इस्तेमाल हो सकता है जिन्होंने इसकी लिखित अनुमति पहले से ही ले रखी हो। जिन मस्जिदों के पास अनुमति नहीं है वह लाउड स्पीकर के इस्तेमाल के लिए आवेदन कर सकते हैं। इसके साथ ही कोर्ट ने यह भी कहा है कि लाउड स्पीकर की अनुमति वाली मस्जिदों में भी ध्वनि प्रदूषण के नियमों का पालन करना होगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अखिलेश यादव ने केंद्र सरकार पर कसा तंज, बताया आत्मनिर्भरता का अर्थ।
जी हां दोस्तों, समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर तंज कसा है। अखिलेश यादव ने शुक्रवार को 2 ट्वीट करते हुए केंद्र सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी द्वारा आत्मनिर्भरता के दायरे पर शिक्षक व छात्र की बातचीत के माध्यम से तंज कसा है। अखिलेश यादव ने किया ट्वीट। अखिलेश यादव ने ट्वीट करते हुए लिखा, विद्यार्थी, कर्ज का अर्थ क्या होता है? अध्यापक, जो दूसरे से अपना काम चलाने के लिए लिया जाए। विद्यार्थी, और आत्मनिर्भर का अर्थ अध्यापक, अपना काम चलाने के लिए खुद पर निर्भर होना। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। आर्थिक पैकेज की घोषणाओं पर कांग्रेस का निर्मला सीतारमण पर तंज। सुरजेवाला बोले, खोदा पहाड़ निकला जुमला। जी हां दोस्तों, कोरोना के कारण उपजे आर्थिक संकट से देश को निकालने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज की घोषणा की। इसका नाम दिया गया है आत्मनिर्भर भारत अभियान। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज लगातार दूसरे दिन आर्थिक पैकेज को लेकर कई अहम घोषणाएं की। हालांकि वित्त मंत्री की घोषणाएं कांग्रेस को रास नहीं आई। कांग्रेस प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने ट्वीट कर वित्त मंत्री पर हमला किया है। उन्होंने कहा, निर्मला सीतारमण के आर्थिक पैकेज के दूसरे दिन की घोषणाओं का अर्थ खोदा पहाड़ निकला जुमला। वित्त मंत्री ने प्रवासी मजदूरों, फेरी वालों, छोटे कारोबारियों और किसानों और मिडिल क्लास के लिए कई घोषणाएं की हैं। निर्मला सीतारमण ने कहा कि किसानों को किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए सस्ता कर्ज दिया जाएगा, तो प्रवासी मजदूरों को 2 महीने तक मुफ्त राशन देने का फैसला किया गया है। मिडिल क्लास के लिए हाउसिंग लोन सब्सिडी योजना को 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों के लिए सस्ते किराए के घर उपलब्ध कराने की भी घोषणा की गई है। किसान क्रेडिट कार्ड के जरिए 2 लाख करोड़ रुपए की मदद। 2.5 करोड़ किसानों को रियायती दर पर 2 लाख करोड़ रुपए का ऋण दिया जाएगा। इसके लिए विशेष अभियान चलाया जाएगा। मछुआरों और पशुपालकों को भी इसका लाभ मिलेगा। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। राहुल गांधी ने फिर उठाई प्रवासी लोगों की बात, ट्वीट की मजदूरों की कहानी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और लोकसभा सांसद राहुल गांधी ने गुरुवार को प्रवासी मजदूरों और गरीबों की व्यथा दर्शाते हुए एक बहुत ही मार्मिक वीडियो ट्वीट किया। वीडियो में बड़े शहरों से अपने घरों को पैदल ही पलायन कर रहे लोगों की दुर्दशा दिखाई गई है। इसके साथ ही उस वीडियो में एक गाना भी बजता हुआ सुनाई दे रहा है, जिसमें भी मजदूरों का दुखी बयान किया गया है। बता दें कि राहुल गांधी मोदी सरकार को घेरने के लिए लगातार कोशिशें करते रहते हैं। लॉकडाउन के दौरान ही राहुल गांधी ने सरकार के कई फैसलों पर सवाल उठाए थे। वीडियो के साथ ही राहुल गांधी ने अपने ट्वीट में लिखा है, अंधकार घना है, कठिन घड़ी है, हिम्मत रखिए, हम इन सभी की सुरक्षा में खड़े हैं। सरकार तक इनकी चीखें पहुंचा के रहेंगे, इनके हक की हर मदद दिला के रहेंगे। देश की साधारण जनता नहीं, ये तो देश के स्वाभिमान का ध्वज है, इसे कभी भी झुकने नहीं देंगे। बता दें कि राहुल गांधी का यह ट्वीट इसलिए अहम है क्योंकि आज ही वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के किसानों, प्रवासी मजदूरों और गरीबों के लिए दी जाने वाली कई रियायतों की घोषणा की है। बता दें कि कोरोना वायरस की वजह से लगाए गए देशव्यापी लॉकडाउन में सबसे ज्यादा दिक्कत शहरी गरीबों और प्रवासी मजदूरों को ही उठानी पड़ रही है, क्योंकि उनके सामने रोजी रोटी का संकट खड़ा हो गया है। पैसों और काम के अभाव में मजदूर वर्ग बड़े शहरों अपने घर वापस जाने को बेबस हुआ। इसी वजह से सरकार ने श्रमिक स्पेशल ट्रेनें चलाई और बसों की भी व्यवस्था की, लेकिन फिर भी अभी सड़कों और तमाम हाईवे पर लोगों का जत्था पैदल चलता नजर ही आ ही जाता है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। मध्य प्रदेश को झटका देने की तैयारी में कमलनाथ, उपचुनाव से पहले करेंगे उठापटक। जी हां दोस्तों, मध्य प्रदेश में चुनावी समर खत्म होने का नाम ही नहीं ले रहा है। हाल ही में ज्योतिरादित्य सिंधिया को अपने खेमे में लाकर कमलनाथ का तख्ता पलटने के बाद शिवराज सिंह चौहान गद्दी पर बैठ चुके हैं, मगर कमलनाथ भी इतनी आसानी से सियासी बाजी में हार मानने को तैयार नहीं है। उपचुनाव सर पर है और कमलनाथ के बयानों ने भाजपा के खेमे में खलबली मचाई हुई है। मध्य प्रदेश में 24 सीटों पर उपचुनाव होने जा रहे हैं। सियासी घमासान के लिए भाजपा और कांग्रेस अपनी कमर कस चुके हैं, मगर पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ ने 6 पूर्व विधायकों से संपर्क का दावा करके भाजपा के सियासतदानों की नींदें उड़ा दी हैं। हालांकि जवाबी हमले में भाजपा ने कमलनाथ को खुद अपना घर बचाने की सलाह दे डाली है, मगर अंदर खाने पार्टी के वरिष्ठ नेता इस भीतरघात से आशंकित हैं। अभी तक इस उपचुनाव में सिंधिया के साथियों को तरजीह देने का ऐलान किया गया है। यहां तक कि 24 में से 22 टिकट इन्हीं कांग्रेस के बागियों को दिए जाने की चर्चा जोरों पर है, मगर अब भाजपा को अपनी ही पार्टी के बागियों की ओर से डर सता रहा है। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ।
उद्धव ठाकरे निर्विरोध चुने गए महाराष्ट्र विधान परिषद के सदस्य। जी हां दोस्तों, महाराष्ट्र में विधान परिषद की 9 खाली सीटों पर 21 मई को चुनाव होने थे, लेकिन अब इसकी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि 3 उम्मीदवारों ने अपना नाम वापस ले लिया है, जिसके बाद अब मैदान में सिर्फ 9 प्रत्याशी ही रह गए थे। इसी वजह से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे को निर्विरोध रूप से महाराष्ट्र विधान परिषद का सदस्य चुन लिया गया है। बता दें कि उद्धव ठाकरे ने 28 नवंबर को राज्य के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली थी। इसी वजह से उन्हें विधानसभा या विधान परिषद दोनों में से किसी एक सदन का सदस्य चुना जाना जरूरी हो गया था, क्योंकि 6 महीने की समय सीमा खत्म होने वाली थी। बता दें कि चुनाव के मैदान से अपना नाम वापस लेने की समय सीमा 14 मई तक ही थी। यही वजह है कि आज अतिरिक्त उम्मीदवारों ने अपने नाम वापस ले लिए, जिस वजह से चुनाव की जरूरत भी खत्म हो गई। महाराष्ट्र की विधान परिषद में जो 9 सदस्य निर्विरोध चुने गए हैं, उनमें शिवसेना के 2, एनसीपी के 2, कांग्रेस के 1 और बीजेपी के 4 सदस्य शामिल हैं। शिवसेना की तरफ से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे और नीलम गोऱ्हे, एनसीपी की तरफ से शशिकांत शिंदे और अमोल मिटकरी और कांग्रेस की तरफ से रमेश कारद विधान परिषद के लिए चुने गए हैं। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। अपनी ही पार्टी की सरकारों के खिलाफ आरएसएस का मजदूर संगठन बीएमएस 20 मई को करेगा राष्ट्रव्यापी विरोध प्रदर्शन। जी हां दोस्तों, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से संबंध भारतीय मजदूर संघ ही अपनी भाजपा पार्टी के श्रम कानून के संबंध में लिए गए फैसले के खिलाफ खड़ी हो गई है। आरएसएस से संबंध भारतीय मजदूर संगठन ने उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश जैसे भाजपा शासित राज्यों में श्रम कानूनों का उल्लंघन करने के फैसले को वापस के लिए 20 मई को देशव्यापी विरोध प्रदर्शन करने का आह्वान किया है। बता दें, देश भर में कोरोना वायरस के चलते लॉकडाउन लगाया गया है, जिसमें लाखों प्रवासी मजदूरों के रोजगार छीन लिए। इसके बाद कई राज्यों ने श्रम कानूनों को हटाया और उनमें बदलाव किए। राज्यों ने ये तर्क दिया कि मजदूरों के हितों को देखते हुए ही ये फैसला लिया गया है, जिस पर विपक्ष ने कई सवाल उठाए थे। लेकिन अब आरएसएस से जुड़े ट्रेड यूनियन भारतीय मजदूर संघ ने इसके खिलाफ आवाज उठाई है। संघ ने राज्यों के उठाए इन कदमों को एंटी वर्कर करार दिया, साथ ही प्रदर्शन की चेतावनी भी दी है। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद, जय भारत।